बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू द पीएमडीसी एमडीकैट 2025। तो पीएमडीसी ने जी ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे भी और उसके बाद अपने फेसबुक पेज पर भी जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है इस साल वो अपलोड की है। उसमें मैं अब आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ कि टोटल कितने स्टूडेंट्स इस दफा रजिस्टर हुए प्रोविंस वाइज, पंजाब में से, सिंध में से, बलूचिस्तान, केपी के और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान, इवन आजाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद। तो एक तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा कि कंपटीशन कितना है। और दूसरी बात, जो टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर सीट्स हैं, यानी कि पंजाब के अंदर स्पेशली यूएचएस के अंदर कि कितनी टोटल सीट्स हैं कॉलेजेस के अंदर और उसके अगेंस्ट जो है वो कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हैं। तो इस वजह से इस दफा जो मेरिट है वो कहां तक जा सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद फिर जो लास्ट ईयर वैलिडिटी अपडेट्स हैं, ये स्टूडेंट्स के हवाले से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है बार बार कि सर जो वैलिडिटी है लास्ट ईयर की उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को जी आज की वीडियो के अंदर देने जा रहा हूं। तो इसलिए टील मेरे साथ रहते रहिएगा। मुझे आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं आमिर इसाक ऑनलाइन के पेज के नाम से। तो हम चलते हैं जी यादगार डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रजिस्टर हुए 2025 में इस दफा वो कितने हैं। ये 16 सितंबर जो लास्ट डेट दी गई थी, उसके बाद फिर एक दो दिन के बाद ये उन्होंने अपनी पेज के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर की गई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे पहले सुन लें, 1,40,071 यानी कि 71 स्टूडेंट जो हैं वो रजिस्टर हुए। लास्ट ईयर जो थे वो 1,67,000 से कुछ ज्यादा थे। यानी यूं समझ लें कि लास्ट ईयर से ये तकरीबन कोई 27-28 हजार तादाद कम है। इसका मतलब क्या होगा कि क्या इस दफा मेरिट जो है वो थोड़ा नीचे आएगा। बच्चों, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं करवाई क्योंकि वो लास्ट ईयर के रिजल्ट पर ही अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो लास्ट ईयर का एग्रीगेट बना हुआ है वो 94 करीब के उसके करीब करीब है। तो डेट्स वाई उन्होंने इस दफा एमडी कैट के लिए शायद अप्लाई ना किया हो, क्योंकि उनके लिए रिजल्ट अभी तक वैलिड है। ये मैं आपको आखिर पर भी इंफॉर्मेशन दूंगा। अब प्रोविंस वाइज देख लें, पंजाब में सिर्फ 50,443 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई। केपीके में से 39,964 यानी कि 39,964, सिंध के अंदर 33,160, बलोचिस्तान में 10,278, आजाद जम्मू कश्मीर में 3,322, गिलगित बल्तिस्तान में 1,564 यानी कि 1,564, और जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है यानी सारी बात है इस्लामाबाद, तो 1,01,146। और जो फॉरेन है यानी कि जो कि एक्चुअली ये फॉरेन वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो इंटरनेशनल वेन्यू है यानी कि सऊदी अरब रियाज वहां पर जो टेस्ट देना है, तो वो उनकी तादाद है 194। लेकिन जो यहां पर मौजूद हैं और उनके पास अगर कोई नेशनैलिटी है किसी फॉरेन कंट्री की, तो वो उस सीट पर वो भी अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन ये मैं जो 194 आपको तादाद बता रहा हूँ, ये उन स्टूडेंट्स की है जो कि इंटरनेशनल वैल्यू पर टेस्ट देंगे, यानी कि पाकिस्तान से बाई टेस्ट देंगे। ये अब आपको मैंने टोटल नंबर ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है इस साल की वो थोड़ी सी बताई है, कंपेयर मैंने किया है लास्ट ईयर के साथ कि तकरीबन कोई 27-28 हजार के करीब जो बच्चे हैं उन्होंने कम जो है वो इसमें आपको तादाद नजर आ रही है। आगे चलते हैं जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में से, प्रोविंस वाइज जो टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस एंड बीडीएस सीट्स हैं ये एग्जैक्ट हो सकता है, इसमें थोड़ी कमी बेशी हो, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा जो कंफर्म तो है वो आपको उनकी कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएगी इंफॉर्मेशन सारे कॉलेजेस की अलग अलग से। मैं ओवरऑल आपको ये आपके सामने पिक्चर रख रहा हूं, यानी उसमें मैं बीडीएस और एमबीबीएस यानी कि जो डेंटल कॉलेजेस हैं और मेडिकल कॉलेजेस, इन दोनों की मिलाकर बता रहा हूं। पंजाब के अंदर वैसे अगर आप लोग सिर्फ एमबीबीएस के हवाले से बात करेंगे तो तकरीबन 3,300 के करीब सीट्स हैं। साथ फिर अगर आप लोग कोटा बीच में ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग 240-50 के करीब बीडीएस की सीट्स को भी ऐड कर लेते हैं, ये सारी मिलाकर बनती हैं 3,716। अब आप इससे कंपटीशन का अंदाजा लगा लें कि 50,443 स्टूडेंट जो इस दफा के रजिस्टर्ड हैं, और पिछले साल वाले कितने हैं, उन्होंने भी अपने पिछले साल के रिजल्ट की बेस पर अप्लाई करना है, क्योंकि अभी तक वो रिजल्ट वैलिड है। मैं आपको लास्ट पर उसके बारे में एग्जैक्ट जो है वो पिक्चर बताऊंगा। इतने स्टूडेंट जो है यानी 50,000 से बहुत ज्यादा है, ये असल में 50,000 तो वो है जो इस दफा रजिस्टर हुए हैं। तो उनके लिए जो सीट्स हैं पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में वो जस्ट 3,716 है। यही हमारा जी गवर्नमेंट के साथ भी हमेशा यही रहता है, शिकवा भी कह लें, उनसे रिक्वेस्ट भी कह लें,
उनको हम लोग जो है वो मशवरा भी कह लें कि आप लोग रोड ज़रूर बनाएँ, पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की की तरफ ज़रूर जाएँ, लेकिन इन बच्चों के बारे में सोचें। आपको मेडिकल कॉलेजेस बनाने चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, ताकि ये जो बच्चे डिज़र्विंग बच्चे हैं, जिनका पॉइंट्स में जो मेरिट है वो एग्रीगेट रह जाता है और वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते और किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर वो दाखिला नहीं ले पाते, तो डेफ़िनेटली वही फिर किसी डी फार्मेसी, बीडीपीटी या इवन जो है वो किसी बीएस में चले जाते हैं। हालाँकि वो डिज़र्व करते हैं किसी मेडिकल कॉलेज के लिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस की तादाद बहुत कम है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पंजाब के अंदर अब नारोवाल को ऐड करके, जो पिछली दफ़ा ऐड हुआ 100 सीट्स वो ज़बरदस्त बढ़ गई। अदरवाइज़ 16 कॉलेजेस थे और उसको मिला के अब 17 कॉलेजेस हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर बड़ा एक यूँ कह लें कि कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हाई लेवल तक का होता है। लास्ट टाइम 94.2 समथिंग था मेरिट, तो मेरे ख़्याल से वो मेरिट में बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी, ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। तो ये जो पिक्चर है, ये आपके सामने है। इसी तरह से केपीके में 39,964 स्टूडेंट्स के लिए जो सीट्स हैं, जो रजिस्टर्ड हुए हैं और पिछले साल के मिलाकर आप देख लें कितने हो सकते हैं, 40,000 के करीब। तो 3,304 सीट्स हैं। सिंध के अंदर 33,160 स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन और सीट्स हैं, ये सारी मिलाकर मैं अगेन बता रहा हूँ, इसमें कमी-बेशी हो सकती है, हो सकता है यानी ये कम हो, क्योंकि मैंने एक जगह पर ये भी देखा था कि अगर आप लोग बीडीएस की जो है सीट्स हैं वो जो है वो मेरे ख्याल से 500 के करीब है और एमबीबीएस की 2400, तो 2900 बनती हैं, लेकिन ये जो 4310 मैं बता रहा हूँ, ये कोटा और ये वो शामिल करके सारा कुछ ऑलमोस्ट तकरीबन ये 4310 मैं बता रहा हूँ टोटल नंबर, इसमें कमी हो सकती है। और बलोचिस्तान में 10,278 स्टूडेंट्स के लिए 689, आजाद जम्मू कश्मीर में 3,322 स्टूडेंट्स के लिए। ये इंफॉर्मेशन जो है ये जरा मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, यही वाली इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो आजाद जम्मू कश्मीर है जी, इसका डाटा नहीं था अवेलेबल, ये गलती से यहाँ पर 322 का फिगर आ गया है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। सो नो डाटा अवेलेबल स्टिल, और आगे गिलगित बल्तिस्तान का भी नो डाटा अवेलेबल, और आईसीटी यानी इस्लामाबाद जो है उसके अंदर 484, ये मैंने वो वाली सीट्स मेंशन की हैं जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके अंडर जो कॉलेजेस हैं ये वो हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी हैं। फिर आईसीटी का यू नो के यूएचएस के अंदर 30 के करीब लास्ट ईयर जो थी वो सीट्स उनको दी गई थी, पहले 4 थी फिर उनको बढ़ा दिया गया था। तो इस तरह से ये मिला के ऑलमोस्ट तकरीबन 484 के करीब बनेगी। जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, हम देखें 194 आप कहेंगे ये रजिस्टर हुए हैं और सीट्स हैं 221, तो ये तो सबका ही हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये 194 मैंने जो बताया ये इंटरनेशनल वेन्यू वाले जो स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन है ये उनका है, और जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनका अलग से यहाँ पर जो टेस्ट देंगे वो भी अप्लाई कर सकेंगे। तो इस वजह से जो टोटल मिलाकर सीट्स बनती है 221, और इसके अगेंस्ट 221 से ज्यादा ही स्टूडेंट्स होते हैं। तो एनीवेज ये अब आपको जी मैंने पिक्चर दिया है, क्लियर किया है जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड। अब मैं आपको जरा लेके चलता हूँ जो हमारे पास लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था, वो मैं अब आपको ज़रा दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास ये जो 17 सिलेक्शन लिस्ट लगी थी लास्ट ईयर यूएचएस की, यानी 2024-25 जो सेशन है उसका, और ये 16th अपग्रेडेशन लिस्ट का मतलब 17th मेरिट लिस्ट थी। और इसमें मैंने सारे कॉलेजेस का ये मेंशन किया हुआ, इंशाल्लाह पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये मैं कम्युनिटी जो है वो पोस्ट में भी लगा दूंगा और व्हाट्सएप पर भी आपको ये पीडीएफ इसका मिल जाएगा। किंग एडवर्ड से ऑनवर्ड अल्लामा इकबाल सर्विसेज, तो सबका ये क्लोजिंग मेरिट है 96.0576, किंग एडवर्ड का है 95.5955, ये अल्लामा इकबाल का। इसी तरह से चलते जाएं नीचे तो आपको बिल्कुल लास्ट पर मैं नारोवाल पे ले आता हूं। नारोवाल के अंदर जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट आखिरी लिस्ट में रहा वो 94.2409, और जो था वो रैंक जो था वो 3,401। मैंने आपको भी बताया कि जो 3,300 कुछ सीट्स हैं उसके अगेंस्ट जो रैंक नंबर आया था वो 3,401, यानी कि अगर आपका रैंक जो है वो 3400 के करीब होगा, 3300 के करीब, यानी 50,000 में से जो ये 3500 3400 स्टूडेंट्स होंगे वो डिजर्व करते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। यानी एक्चुअली मेरे ख्याल तो सभी डिजर्व करते हैं, लेकिन कॉलेजेस क्योंकि कम है, सीट्स कम है, तो इतना मेरिट गया। और मैंने आपको जैसे बताया कि ये मेरिट में बहुत ज्यादा कमी नहीं आने वाली इस दफा भी, ये 94.2 ही रहेगा ऑलमोस्ट तकरीबन। ये मैं आपको डरा नहीं रहा, आप लोगों को बदवा नहीं दे रहा, मैं आपके सामने एक क्लियर पिक्चर रख रहा हूं जो कि एक्चुअली सिनेरियो है इस टाइम। और उसके बाद फिर इसी तरह से जो बीडीएस की सीट्स थी वो भी मैं आप लोगों के साथ जरा शेयर करता हूं कि उसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट रहा था वो कितना रहा था, वो भी मैं आपको जरा दिखाता हूं। एक मिनट वेट करें जी, मैं इसको ओपन करता हूं और उसके बाद फिर मैं इसको भी आपको जरा शेयर करता हूं। ये है जी अब आपके सामने बीडीएस के हवाले से जो लास्ट लिस्ट लगी थी, 10th सिलेक्शन लिस्ट थी ये।
और उसके अंदर जो क्लोजिंग मेरिट रहे थे, जो कि पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं, 3 ही हैं, यूनोक निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री, एनआईडी मुल्तान है, फिर इस तरह से डी मोंटोमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, डीसीडी लाहौर है, और फिर डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज डीआईपीएमसी है। तो इसमें आप लोगों को जो सबसे कम मेरिट था वो जारी बात है कि ये डीआईपीएमसी का था, फैसलाबाद का 94.1545। तो 94.1545 ये आखिरी बचा था जिसका पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन हुआ। बाकी ये कोटा सिस्टम है, आईसीटी, अंडर डेवलप, ये मैंने आपको जैसे शो किया हुआ है, ओवरसीज कैटेगरी में 85.8727 तक रहा। लेकिन ये सारे के सारे जारी बात है कोटा की सीट्स होती हैं। तो एनीवेज जो ओपन मेरिट है वो लास्ट ये रहा 94.1545, और मैं आपको दिखा चुका हूं कि जो ओपन मेरिट इन केस ऑफ एमबीबीएस वो रहा 94.2409। अब आखिर पर एक और छोटी सी बात जो मैंने आपको शुरू पे कही थी, वैलिडिटी, वैलिडिटी का क्या बना, ठीक है ना, उसके बारे में भी मैं अब आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ये मेरे पास लास्ट ईयर का जो 2024 यानी कि 10 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन आया था, ये यूएचएस का है जी, और यूएचएस ने ये सारी अपनी पॉलिसी दी थी, और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सारा आपको नजर आ रहा है कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये तीसरा पॉइंट है, द पास परसेंटेज एंड वैलिडिटी पीरियड। तो वैलिडिटी पीरियड दिया गया था जी 3 साल का फ्रॉम द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एमडी कैट, यानी कि एमडी कैट जो था वो जो हुआ उस डेट से लेकर ये 3 साल तक वैलिड है, और इसमें अभी भी ये वैलिडिटी बरकरार है। मैंने आपको इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, वैलिडिटी को खत्म करने के लिए, इस पॉलिसी को खत्म करने के लिए सबसे पहले जो पार्लियामेंट होती है उसके अंदर ये बिल पेश किया जाता है, और उसके बाद फिर उसको सेनेट से पास करवाना होता है, फिर सदर साहब इजाजत देते हैं, और उसके बाद कहीं जाकर ये वैलिडिटी खत्म होती है। या दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन दायर करे, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सो मोटो एक्शन जिसको हम कहते हैं, उसकी बेस पर पीएमडीसी को फिर बुलाए, उनको कहे कि ये आप कमेटी बनाओ और ये सारा कुछ देखो, जो इनके मुतालबात हैं वो सुनो, और उसके बाद फिर अगर इन केस इस तरह से ये एक्सेप्ट होती है एप्लीकेशन, तो फिर कहीं जाकर ये वैलिडिटी का रूल चेंज होगा, अदरवाइज ये रूल चेंज नहीं होगा। और अगर मैं आपको ये कहूं, सपोज करें अगर ये रूल चेंज हो भी जाता है, वो वैलिडिटी नहीं कहते रही, अब नहीं है जी वैलिडिटी, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं अप्लाई किया, यानी जो रिपीटर्स हैं, उन्होंने अप्लाई नहीं किया इस दफा, तो क्या वो फिर कोई केस दायर नहीं करेंगे, क्या वो अदालत में नहीं जाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे। तो इसलिए ये मेरे ख्याल से वैलिडिटी खत्म नहीं होगी इस साल भी। ये जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से अप्लाई करेंगे अपने एमडी कैट के रिजल्ट की बेस पर, तो चाहे जिस तरह से भी है। ये मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। अब ये थी सारी बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, तो उम्मीद है कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, और इस तरह की अपडेट्स अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, और इसी तरह से आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी आप लोगों को। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और इसके साथ साथ जो फेसबुक है उस पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज।